नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है संविधान का भाग 2, जिसमें नागरिकता की चर्चा की गई है। यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हम लोग सारे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है और इसके अंतर्गत आर्टिकल 2 से 5 को रखा गया है। और हम लोग यहाँ से क्या जान सकते हैं, तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता की चर्चा है। तो भारत में एकल नागरिकता की चर्चा की गई है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे है। तो याद रखेंगे, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, केवल संसद को है। इस वर्ड पे विशेष ध्यान देंगे। नागरिकता संबंधी जो कानून होगा उसको बनाने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की यह कौन सी विशेषता है जो नागरिकता को दर्शाती है। तो संविधान में संघात्मक और एकात्मक विशेषता की चर्चा की गई है। तो हमारे संविधान की एकात्मक विशेषता नागरिकता है। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे। एक हम लोग अधिनियम देखेंगे 1955 का अधिनियम, जिसका संबंध नागरिकता से है और इसके आधार पे बताया गया है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस किस विधि का होना जरूरी है। तो 5 विधि की चर्चा की गई है जिसके आधार पे नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। पहले हम लोग इस विधि की चर्चा करेंगे, फिर जो आर्टिकल्स है उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, या फिर पंजीकरण के आधार पे, विजित क्षेत्रों के आधार पे, या प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप के अंतर्गत आता है जैसे देशीकरण द्वारा, इसे आप कह सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 1955 का जो नागरिकता संबंधी अधिनियम है उसके तहत 5 विधि बताई गई है, 5 कानून बताए गए हैं जिसके द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक 1955 का जो अधिनियम है इसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो 6 बार संशोधन हो चुका है अब तक। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जो विधि है उसकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जन्म के आधार पे, तो जन्म के आधार पे किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी, इसमें चर्चा किया गया है कि जब हम संविधान को पूरी तरीके से लागू किया गया था, अर्थात 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 से लेकर 30 जून 1987 तक अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता पिता अगर भारतीय हैं, उनको भारत की नागरिकता मिल चुकी है, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ये हम लोगों ने देखा जन्म के आधार पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वंश के आधार पे। तो वंश के आधार के अंतर्गत कहा गया है कि 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेगा तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसकी एक शर्त रखी गई है। शर्त के मुताबिक उसके माता पिता दोनों या फिर माता पिता में से कोई भी एक, उन्हें भारत की नागरिकता उनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट है पंजीकरण के आधार पे। तो पंजीकरण के आधार पे कौन व्यक्ति पंजीकृत हो सकते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वैसा व्यक्ति जो कम से कम 7 साल तक भारत में रह चुका है। तो वो आवेदन करने से 7 साल पूर्व तक भारत में रह चुका है, तो वैसे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी विदेशी को अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो वो विदेश में जो भारतीय दूतावास होते हैं वहां पे भी आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भारतीय पुरुष की शादी अगर किसी विदेशी महिला से होती है तो उस विदेशी महिला को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए इसमें कहा गया है कि उस विदेशी महिला को कम से कम 7 साल तक भारत में रहना होगा। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन फुलफिल होता है। हम लोगों ने देखा अभी तक वंश के आधार पे, जन्म के आधार पे और पंजीकरण के आधार पे। नेक्स्ट देखते हैं विजित क्षेत्रों के आधार पे। तो विजित क्षेत्र से ये अर्थ हो जाएगा कि जैसे अगर भारत किसी देश को अगर जीतता है तो उस जीते गए क्षेत्र के अंतर्गत जितने नागरिक आएंगे उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे चर्चा की गई कुछ शर्तों की। जैसे देखेंगे कि वो व्यक्ति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब चरित्रवान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या उसमें कंडीशन होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति अपने जो देश मतलब विदेश की नागरिकता को
त्याग चुका हो तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और उसे भारत के संविधान में जिस भाषा की, जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है, तो किसी भी भाषा की जानकारी उसे होनी चाहिए, तो वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और एक और कंडीशन बताया गया है कि वो भारत सरकार की सेवा में कम से कम 12 महीने मतलब 1 साल सेवा कर चुका हो, तो वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अब तो हम लोगों ने देख लिया कि नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या विधियां थी। तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि की चर्चा की, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, नेक्स्ट देखेंगे विजित क्षेत्रों के आधार पे या प्राकृतिक रूप से। अब हम लोग देखेंगे किस कंडीशन में भारत की नागरिकता को त्यागी जा सकती है या फिर भारत सरकार के द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त की जाती है। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि स्वेच्छा से मतलब त्याग पत्र देकर के भारत की नागरिकता को त्यागा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे बर्खास्ती से। तो बर्खास्ती से अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार को बिना बताए और किसी विदेश की नागरिकता अगर उसे प्राप्त हो जाती है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति की जो नागरिकता है उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। अच्छा, हम लोग देखेंगे अपदस्थता के आधार पे। तो अपदस्थता के आधार पे देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति संविधान का अनादर किया या फिर वो गलत तरीके से नागरिकता अर्जित की हो। नेक्स्ट हो सकता है कि वो अगर युद्ध के दौरान वो विदेशी देश की मदद किया हो या 7 वर्ष या उससे अधिक से भारत में नहीं रह रहा हो। तो इन सारे कंडीशन में उसे भारत की नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा, अपदस्थ कर दिया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने देखा कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या विधि होनी चाहिए और भारत की नागरिकता समाप्त करने की क्या विधि होनी चाहिए। अब हम लोग संविधान में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो आर्टिकल्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि जब से संविधान को लागू किया गया आंशिक रूप से उसी दिन से नागरिकता संबंधी कानून है वो भी लागू हो गए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान को आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, तो उसी दिन से कानून जो नागरिकता के कानून है उसे भी लागू कर दिया गया, जिसकी चर्चा आर्टिकल 5 में की गई है। आर्टिकल 6 देखेंगे। आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आए उससे संबंधित जो नागरिकता के प्रावधान है उसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 7 में देखेंगे कि भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति के नागरिकता के संबंधी जो भी नियम कानून है उसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 में देखेंगे तो प्रवासी भारतीय है उससे संबंधित नागरिकता के चर्चा की गई आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 में देखेंगे तो नागरिकता का लोप, इट मीन्स नागरिकता किस किस कंडीशन में समाप्त की जा सकती है उसकी चर्चा की गई है, जैसे कि स्वैच्छिक त्याग पत्र के द्वारा या अपदस्थता के करके या फिर बर्खास्त करके। इसकी चर्चा आर्टिकल 9 में किया गया है। आर्टिकल 10 में देखेंगे तो जो भी भारत के नागरिक हैं उन्हें नागरिकता में क्या क्या विशेषाधिकार दिया गया है इसकी चर्चा आर्टिकल 10 में किया गया है। और आर्टिकल 11 में चर्चा किया गया है कि संसद जो है वो नागरिकता से संबंधित कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा। तो हम लोग एक बार और रिपीट करते हैं सारे आर्टिकल्स को। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। आर्टिकल 5 देखेंगे तो जिसमें संविधान को जब से लागू किया गया आंशिक रूप से उसी दिन से नागरिकता संबंधी कानून को लागू किया गया। आर्टिकल 6 देखेंगे पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति के नागरिकता संबंधी कानून। आर्टिकल 7 देखेंगे भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति के नागरिकता संबंधी कानून। आर्टिकल 8 में देखेंगे प्रवासी भारतीयों के नागरिकता से संबंधी कानून। आर्टिकल 9 में देखेंगे नागरिकता का लोप अर्थात नागरिकता किस किस कंडीशन में हटाया जा सकता है। आर्टिकल 10 में देखेंगे भारत के नागरिकों का नागरिकता संबंधी विशेषाधिकार। और आर्टिकल 11 में देखेंगे कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून है वो संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा, केवल संसद के द्वारा बनाया जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने भाग 2 की चर्चा की जिसमें नागरिकता का प्रावधान है और आई थिंक सफिशियंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।